इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बाथरूम में किस प्रकार से टाइल्स लगा दिया गया है। पहले से 12 इंची 8 इंची टाइल्स लगा हुआ था, उसको निकालने के बाद इस दीवालों में इस बाथरूम के अंदर नई टाइल्स लगेंगी। इस दीवार को हम देखते हैं, ठीक है, 9 फुट का लंबाई में दीवार है। इस दीवार को देखते हैं तो बीच में ये फर्क आ जाता है, 1 इंची अंदर है, ठीक है, दीवार 1 इंची बीच में अंदर की तरफ है। तो इस प्लास्टर को निकाल दिया गया है, इधर निकाल दिया है और इधर निकाल दिया है। अब इसके ऊपर बिल्कुल फंटी में सीधा दीवार करेंगे। अगर पुराना बाथरूम आप काम करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको बिल्कुल सीधा दीवार लेना है, ठीक है, कहीं आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। आपके कहने में ये नहीं आना चाहिए कि पहले से दीवार टेढ़ा था, ठीक है, आपको सीधा करना है। क्योंकि अगर कोई काम करवाता है तो सही तरीके से काम करवाता है, पहले से गलत है लेकिन आपको सही करना है। आपको ये नहीं करना है कि पहले से दीवार टेढ़ा है तो आपने प्लास्टर कर दिया, उसके बाद आपने सोच लिया कि टेढ़ा टाइल्स भी लगा दूंगा। ऐसा नहीं करना है, आपको सीधा करना है उस दीवार को, ठीक है। ये आपको सबसे पहले देखना है कि इसके अंदर क्या क्या काम करना है, इसके अंदर कितना समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाकी दीवारों में टाइल्स लगा दिया गया है, सब दीवारों में प्लास्टर किया है, बदायूंपुर का प्लास्टर किया है इसके अंदर, ठीक है, सब दीवारों में बाकी टाइल्स लगा दिया है। अभी इसके अंदर 2 दिन अभी काम और होगा, क्योंकि अभी इस दीवार पे टाइल्स लगाना है, अभी नीचे भी टाइल्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से टाइल्स लगा दिया गया है। अगर इस बात को आप जान जाते हो अंत तक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका काम बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलमारी भी बना दी, दीवार को निकाल के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर की तरफ पत्थर लगा दिया है, ठीक है, और नीचे से सीधा टाइल्स लगा लिया है, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ भी बाथरूम के अंदर साबुन कुछ भी सामान रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बीच में हम ग्रेनाइट पत्थर भी लगा सकते हैं पार्टीशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से टाइल्स लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये बाथरूम का गेट है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बाथरूम का गेट है। तो यहाँ पे ये अंदर की तरफ दीवार था, ये, ठीक है, यहाँ पे अंदर की तरफ दीवार था और आगे और पीछे ये बाहर की तरफ था। तो इसको बिल्कुल पूरा मशीन से निकाल दिया गया है। यहाँ पे प्लास्टर इसका निकाला है तो छेनी हथौड़ा से नहीं निकाला है, इसको मशीन से निकाला है, क्योंकि हाथों से निकालते हैं तो देर लगता है और मशीन से निकालते हैं तो जल्दी निकल जाता है। ये आगे किस प्रकार से निकला आगे आप जानोगे, ठीक है। जितना भी इसके अंदर मसाला बनाया गया है पूरा डस्ट से आप प्लास्टर किया गया है, ठीक है, और इसको 3 बार मिलाया है, 2 बार नहीं मिलाया है, ठीक है, 3 बार मिलाया है। अगर हम सही तरीका से हम मसाला मिला लेते हैं, ठीक है, सीमेंट को बदायूंपुर को सही तरीका से, डस्ट को हम सही तरीका से मिला लेते हैं, 3 बार मिला लेते हैं तो बिल्कुल कहीं भी सीमेंट नहीं रह जाता है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो सीमेंट कहीं पकड़ नहीं करता है। हम तराई मारते हैं तो नीचे बदायूंपुर गिरने लगता है। इस बात को समझना है, क्योंकि मैंने देखा है कि 2 बार ही मिलाते हैं, कहीं तो 1 बार ही मिला देते हैं और उसके बाद प्लास्टर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इस बात को आप जान जाते हो तो आपका काम बिल्कुल सही हो सकता है। ये बात बिल्कुल पक्का समझना, ठीक है। कहीं भी पॉइंट अगर बाथरूम में टाइल्स के बारे में आप काटते हो, कहीं बिजली का पॉइंट है, कहीं अगर पानी का पॉइंट है तो बिल्कुल नापने से आपको काटना है। नाप के बिजली के पॉइंट में बिल्कुल कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर हो जाता है तो बाद में बोर्ड लगता है तो वहाँ पे गैप हो जाता है, ठीक है। अगर इस बात को आप जान जाते हो और इसमें आप जान जाते हो तो आपका काम बिल्कुल सही हो सकता है। कहीं भी 19-20 नहीं हो सकता है, ठीक है। आप सोचोगे 19-20 चलता है, अगर आपने सोच लिया कि 19-20 चलता है तो आपका काम बिल्कुल गलत हो सकता है। मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। आपको ये सोचना है मन के अंदर कि बिल्कुल भी काम बिल्कुल सही करना है मुझे, ठीक है, तो बिल्कुल आपका काम सही होगा। अगर 19-20 हो भी जाएगा लेकिन काम आपका सही होगा। अगर आपने पहले से सोच लिया कि 19-20 काम चलता है तो फिर 19-20 से ज़्यादा भी हो सकता है आपका काम, ठीक है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पत्थर लगा दिया गया है, इस टाइल्स के अंदर पत्थर लगाया गया है। अंदर की तरफ एक छोटा सा अलमारी बना दिया है, देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ बाथरूम की दीवार में अंदर की तरफ पत्थर लगा दिया गया है, ठीक है, दीवार को निकाल के, और यहाँ पे एक छोटा सा अलमारी बन जाता है। इसके बीच में हम मार्बल पत्थर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बाथरूम का गेट है, ठीक है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम का गेट लगेगा, लकड़ी का गेट नहीं लगेगा। तो इसको यहाँ पे अभी टाइल्स लगेगी, तो जहाँ जहाँ टाइल्स लगाना है हमें बाथरूम के अंदर, ठीक है, गेट के पास वहाँ टाइल्स लगा देंगे। बाद में लग जाता है एल्युमिनियम का गेट, ठीक है। अगर कभी काम आप करते हैं आपको लकड़ी का गेट नहीं लगाना है, टाइल्स जहाँ आपको लगवाना है बाथरूम के अंदर वहाँ लगवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद लग जाता है आपका गेट भी लग सकता है। कहीं अगर आपको विंडो लगाना है, आपको खिड़की लगाना है, ठीक है, वहाँ पे आपको लकड़ी का नहीं काम करवाना है, आपको एल्युमिनियम का करवाना है, तो आपका काम पहले आपका काम हो सकता है, ठीक है। अगर इस बात को आप जान जाते हो तो आपका काम बिल्कुल सही परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लास्टर निकाला है तो किस प्रकार से निकाला है, इस मशीन से निकाला है, ठीक है। कहीं भी अगर प्लास्टर निकालता है तो इस मशीन से निकाल लेते हैं। जो काम हमारा 3 घंटे में होता है वो काम हमारा इससे 1 घंटे में हो जाता है,
1 घंटे में हो जाता है, ठीक है। और अगर हार्ड भी होता है, मजबूत भी अगर होता है प्लास्टर, तो वो भी इस मशीन से निकल जाता है। पहले से बदापर से प्लास्टर किया गया है, अगर हाथों से निकालते इसको तो इसके अंदर पूरा दिन ले जाता। 90 फुट का दीवार है, पूरा दिन ले जाता, लेकिन इससे निकालते हैं तो पूरा 2 घंटे में निकाल दिया। नीचे का भी निकाला था, वो 1 घंटे में निकाल दिया था। निकालने में टाइम नहीं लगता है, जितना ये मलमा जो निकलता है उसको डालने में टाइम लग जाता है। अगर इस प्रकार से आप काम करते हैं, इस लाइन में रहते हैं, ठीक है, अगर आपको पैसे कहीं और नहीं लगाना है, आपको पैसे आपके पास हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, कोई ज़रूरी काम करना है, तो उस काम में आप अपना पैसे लगा सकते हैं। आपको ये मशीन लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको पहले अपना काम देखना है, जो काम ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इस लाइन में रहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बातों को जानते रहोगे, अगर आप इस लाइन में रहते हो, जो भी आप दुनिया का काम करते हो, उस चीज़ को जानते रहोगे, तो आगे चल के आपको सफलता प्राप्त होगी।